जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। जो क्लास लेकर मैं आया हूं एक फायर सर्विस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और जितने भी रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं या इंटरव्यू होते हैं उसमें इस लेडर से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेडर किसे कहते हैं, लेडर कितने प्रकार का होता है, लेडर किससे बनता है, लेडर में चढ़ते समय ध्यान में रखने वाली बातें है ना, लेडर के पार्ट्स के नाम, लेडर के सेफ्टी डिवाइस, तो इन सब सारी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेडर्स तो देखिए कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऐसा लेडर जो फायर सर्विस के उपयोग में आता हो, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेडर की कि लेडर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अग्निशमन सेवा के काम में आने वाला वह उपकरण जो किसी विपरीत परिस्थिति में या किसी मुश्किल के वक्त हमें नीचे से ऊपर चढ़ने या ऊपर से नीचे उतरने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह, अगर बीच में नाला है, खाई है, गड्ढा है तो उसके बीच में पुल का काम में लेने के लिए, या किसी कैजुअलिटी को उठाने के लिए हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है या दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है, तो लेडर पे भी हम लोग कैजुअलिटी को रख के और कंधे पे लेके या हाथ से टांगते हुए ले जाके हम लोग वैन तक या रेस्क्यू गाड़ी तक पहुंचा सकते हैं या एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर। तो अभी जो लेडर हम लोग बात करेंगे वो है यूज्ड इन फायर सर्विस। जो फायर सर्विस के यूज में आता है वो आईएस कोड के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो इसका आईएस कोड जो है वो है 4571, ठीक है ना, इसका आईएस कोड है 4571। क्लियर। और ये अफर्मेशन हुआ था 1977 में बना था, लेकिन जो इसका फर्स्ट रिवीजन था वो 2000 में हुआ। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि लेडर कितने प्रकार का होता है। तो लेडर दो प्रकार का होता है, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल जो मैन द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, है ना, और मैकेनिकल जो कि वो भी ह्यूमन बीइंग क्या है कि एक्स्ट्रा मशीन के द्वारा पावर दिया जाता है। तो ऑपरेट किससे किया गया, मेनली वो मशीन के द्वारा किया गया। तो मैनुअल क्या हो गया कि ऑपरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति द्वारा ऑपरेटेड करना, और मैकेनिकल का हो गया कि ऑपरेटेड बाय मशीन और मैनुअल की। तो मैनुअल के पार्ट्स हैं दो, एक्सटेंशन पार्ट एंड नॉन एक्सटेंशन पार्ट। क्लियर। एक्सटेंशन पार्ट एंड नॉन एक्सटेंशन पार्ट। एक्सटेंशन पार्ट किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी सीढ़ी जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता हो, उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है वो दिखने में आपको अगर 10 फीट का है तो बढ़ के वो 15 फीट, 20 फीट, 18 फीट का हो जाएगा। तो एक्सटेंशन पार्ट जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? 4.5 मीटर की सीढ़ी, 7.5 मीटर की सीढ़ी और 10.5 मीटर की सीढ़ी। क्लियर। तो हम लोग जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? 10.5 मीटर वाली सीढ़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं 35 फीट एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर। तो हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। दूसरे भी पहले काम आते थे, अभी भी काम आते हैं, पर ये इतने ज्यादा यूज में नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी जो नॉन एक्सटेंशन लेडर है उसमें आ जाता है फर्स्ट फ्लोर लेडर, है ना, फर्स्ट फ्लोर लेडर, हुक लेडर, रोप लेडर एंड स्केलिंग लेडर। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल लेडर्स की। तो मैकेनिकल लेडर्स में जो है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर, जो आपने देखा होगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जहां पे ये 35 फीट का लेडर काम ना करे उस जगह पे हम लोग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी गाड़ी की चेसिस पे रहती है और गाड़ी के इंजन द्वारा पावर लेकर ये काम करती है और एक्सटेंशन होके ऊपर तक चली जाती है। नेक्स्ट होता है टीटीएल यानी टर्न टेबल लेडर, ठीक है, और तीसरा होता है एस्केप लेडर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मेनली बात करेंगे 35 फीट एलो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर की। तो अब हम लोग जानेंगे लेडर के पार्ट्स के बारे में। अभी तक आप लोगों ने देखा लेडर किसे कहते हैं, लेडर कितने प्रकार के होते हैं, और अकॉर्डिंग टू आईएस कोड लेडर का जो एलो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर बनता कैसे, ये सब चीजें देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लेडर की। तो यहां पर देखिए एक लेडर है। तो लेडर के सबसे पहले मैं बात करूं तो 2 पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन पार्ट एंड मेन पार्ट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो ऊपर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन पार्ट। क्लियर। और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं मेन पार्ट, ठीक है। अभी एक चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है, कि यहाँ पे जो एक्सटेंडिंग पार्ट या एक्सटेंशन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो
इसकी लंबाई कितनी होती है यहीं से आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए जैसा कि हम लोग बता रहे थे, ये जो लेडर मैं जो बता रहा हूं आपको, ये 35 फीट एलॉय एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर है। ठीक है, 35 फीट एलॉय एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्सटेंशन लेडर। क्लियर? 35 फीट एलॉय एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर। तो चूंकि ये एक्सटेंशन लेडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में से एक पार्ट जो है एक्सटेंशन होकर ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन पार्ट। क्लियर? तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे लंबाई की। तो जो लंबाई होती है, दोनों ही पार्ट्स की लंबाई 21 फीट होती है। कितनी? एक्सटेंशन पार्ट की 21 फीट और मेन पार्ट की भी 21 फीट। तो दोनों की लंबाई मिलाकर हो गई 42 फीट। लेकिन 35 फीट फिर क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों यहां पे क्या होता है कि 7 फीट का एक ओवरलैपिंग होता है। 7 फीट का ओवरलैपिंग मतलब कि जब ये मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट को, जब हम एक्सटेंशन पार्ट ऊपर करते हैं तो यहां पे ये 7 फीट आके रुक जाता है, जो है ना, ये जैसे मेन पार्ट एक्सटेंशन पार्ट, तो ये जैसे मान लीजिए ये एक्सटेंशन होके गया ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आके ये 7 फीट यहां रुक जाता है सेफ्टी के हिसाब से। ठीक है, तो लेडर की सबसे बड़ी जो सेफ्टी डिवाइस क्या है, वो स्टॉपर नट। यहां पर एक स्टॉपर नट होता है, स्टॉपर नट, जो कि इसको रोक देता है। तो यहां पे जो ये 7 फीट वाला एरिया है, ये इसको ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग जब 7 फीट हुआ तो 21 फीट मेन पार्ट और 21 फीट एक्सटेंशन पार्ट, दोनों 42 फीट में से 7 फीट माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ? 35 फीट। तो इसलिए इसको 35 फीट का लेडर बोलते हैं। ये मैक्सिमम इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फायर की जितनी वैकेंसी होती है, चाहे वो फायरमैन लेवल की हो या स्टेशन ऑफिसर लेवल की हो या सब ऑफिसर लेवल की हो या लीडिंग फायरमैन लेवल की हो, तो ये प्रश्न जरूर रहता है कि लेडर का सेफ्टी डिवाइस क्या है, और लेडर अगर दोनों पार्ट्स 21 फीट के हैं तो ये 42 फीट ना होकर 35 फीट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको पहले आपको इसीलिए क्लियर कर दिया कि हम लोग पहले पार्ट की बात किए। अब जो इस मेन पार्ट एक्सटेंशन पार्ट में जो ये लंबा लंबा बीम लगा हुआ है, डंडा, इसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, STRING, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखिए, तो स्ट्रिंग जो एक्सटेंशन पार्ट है, एक्सटेंशन पार्ट का स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का दूरी कितना होता है ना? 15 इंच। ठीक है, और जो मेन पार्ट है इसका स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का दूरी कितना होता है? 18 इंच। ठीक है, मेन पार्ट का स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का दूरी 18 इंच। ये आप लोग लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा, है ना। एक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का है, ये मेन पार्ट का स्ट्रिंग, ठीक है, और ये एक्सटेंशन पार्ट का स्ट्रिंग। क्लियर हो गए? अब देखिए इसमें सभी में एक राउंड लगा हुआ है, चाहे वो एक्सटेंशन पार्ट हो चाहे वो मेन पार्ट हो, सभी में राउंड लगा है। तो ये राउंड से राउंड का दूरी कितना होता है? ये जो दूरी है, ये राउंड से राउंड का दूरी कितना होता है? इस राउंड से इस राउंड, तो वो 12 इंच का होता है। क्लियर? तो राउंड से राउंड की दूरी कितनी हो गई? राउंड टू राउंड 12 इंच। ठीक है, अच्छा, अब इस राउंड में आप देख रहे होंगे ये एक खांचा बना हुआ है। ये खांचा क्यों बना है? ये भी एक सेफ्टी के हिसाब से बना है कि कोई अगर चढ़ता है तो चढ़ते समय उसका पैर स्लिप ना करे, तो इसको बोलते हैं राउंड ग्रूज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राउंड ग्रूज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो राउंड जो ये फिट है, इसके अंदर एक टाई रड लगा हुआ है, सेफ्टी के हिसाब से टाई रड लगा है। कितने पे लगता है? 1, है ना, फिर आपको लगेगा 2 को छोड़ के 3 में लगेगा, फिर 4 को छोड़ के 5 में लगेगा। तो ऐसे करके एक इसके अंदर रहता है टाई रड। इस राउंड के अंदर क्या रहता है? टाई रड। ठीक है, तो आप पार्ट्स का नाम लिखते जाइएगा। क्लियर? आप सब लिख लिए। सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं राउंड, और फिर आप राउंड का जो भी लिखना है आप लिख दीजिएगा डिटेल में कि राउंड से राउंड की दूरी 5 इंच होती है ना। राउंड के अंदर टाई रड होता है जो कि एक स्टेप छोड़ के लगाया जाता है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे आप मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट दोनों में जो ये लगा है, इसको बोलते हैं, इस रबड़ को, जो कि आप लेडर लगाने के बाद वो स्लिप नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एंटी स्किड हिल शू। ठीक है, वो या तो रबड़ का भी हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है। क्लियर? रबड़ या वुडन। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके नोट करते रहिएगा। अभी हम लोग ये स्ट्रिंग का सब बात कर लिया है। अब देखिए ये जो गोल गोल है, ये जिसमें राउंड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मल्टी टनन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी टनन, TUNNEN।
और इसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, इसको बोलते हैं मल्टी टनन सेफ्टी कैप। मल्टी टनन सेफ्टी कैप। ये सेफ्टी कैप क्यों लगाया जाता है दोस्तों? मान लीजिए लेडर जमीन पे रखा हुआ है या स्टोर में रखा हुआ है, तो इसके होल के अंदर सांप वहां घुस के बैठ ना जाए, फिर आपने उठा के जब कंधे पे ले जा रहे हो, पता पड़ा सांप निकल के काट लिया। तो कीड़े मकोड़े सांप से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैप लगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टनन सेफ्टी कैप। क्लियर? चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक लीवर लगा हुआ है, ठीक है, ये लीवर लगा हुआ है, इस लीवर में जो ये लगा है इसको बोलते हैं हम लोग एंगेज पॉल। क्या बोलते हैं? एंगेज पॉल। जिस शाफ्ट के तहत घूमता है इसको बोलते हैं रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेटिंग शाफ्ट। क्लियर? तो आप लोग लेडर के ये पार्ट्स के बारे में जान ही गए लगभग बहुत सारा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एक्सटेंडिंग लाइन जो बोलते हैं, रस्सा, जो रस्सा पतला रस्सा लगा रहता है, वो रस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडिंग लाइन। एक्सटेंडिंग लाइन। अब इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो ये 42 से 47 फीट तक लंबी होती है। कितना? 42 यानी 42 to 47 फीट। और इसकी मोटाई की बात करें तो 1 से लेकर 1.25 इंच तक, ठीक है, 1 से लेकर 1.25 इंच तक इसकी मोटाई होती है, डाया होता है, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग लाइन का भी क्लियर हो गया। अब जो एक्सटेंडिंग लाइन जिस पे जा रहा है इसको बोलते हैं हेड पुली। हेड पुली। क्लियर? ये जो लेडर 35 फीट एल्यूमीनियम एक्सटेंशन लेडर, ये 10.5 मीटर का है। तो इसका वजन कितना होना चाहिए? तो इसका वजन जो है वो 48 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज पर IS, नॉट मोर देन 48 केजी। क्लियर? 48 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों ने नोट कर लिया ये सारी चीजें। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एलो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर पूरा एलो एल्यूमिनियम का बना है। तो एलो एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम में मिश्र धातु। तो इन धातुओं में क्या क्या है? तो देखो इसमें रहता है कॉपर, ठीक है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और जो बाकी बचा हुआ पार्ट्स पूरा एल्युमिनियम। जो एलो एल्युमिनियम में जो मिश्र धातु है इसमें परसेंटेज कितना रहता है? तो देखिए कॉपर जो रहता है वो 3.5 to 4.5% रहता है। मैग्नीशियम जो रहता है वो 0.4 to 0.7% रहता है। और सिलिकॉन जो है वो अप टू 0.7% रहता है। मैग्नीज जो है 0.4 to 0.7% रहता है। बाकी सब एल्युमिनियम रहते हैं। क्लियर? सारा नाम हो गया। इसकी सेफ्टी डिवाइस हो गई। सेफ्टी डिवाइस में आप याद रखिएगा, सबसे पहले स्टॉपर नट आता है, देन आपका एंगेज पॉल्स भी आता है, राउंड ग्रूज आता है, ठीक है, और नॉन स्किड हिल शू या रबड़ शू आता है, और ऊपर जो है वो नॉन स्किड टो शू, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नॉन स्किड टो शू। क्लियर? अब हम लोग बताते हैं लेडर को यूज करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो देखिए पिचिंग हिंट, यानी कि लेडर को जब पिच कर रहे हैं आप किसी दीवार पे या किसी जगह पे लगा रहे हैं, काम करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए खिड़की के पास अगर लेडर लगा रहे हैं तो खिड़की के पास लगाइए एक तरफ, यानी कि एक तरफ जगह रखिए कि यहां से मैं उतरूं और उतर के कैजुअलिटी को लेकर आ सकूं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपको किधर जगह रखना है? अपने राइट साइड में जगह रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो सीढ़ी को मुंडेर से 4 से 7 राउंड ऊपर रखिए कि जहां पे अगर आपने खिड़की पे लगाया है और जगह है तो उसको कम से कम 4 राउंड, और अगर और जगह है तो 7 राउंड, या अगर छत पे लगाया है तो छत की जो मुंडेर है उससे मिनिमम 4 से 7 राउंड ऊपर रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब अंत तक चढ़ोगे तो आप हाथ से पकड़े रहोगे और आराम से उतर जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें सीढ़ी को लगाते समय बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा कि सीढ़ी को दीवार से दूरी 1/4 या 5 फीट होना चाहिए, यानी कि अगर जिस दीवार से आप लगा रहे हो, जहां पे सीढ़ी खड़ी कर रहे हो, ये सीढ़ी आपने खड़ी की तो उसका जो एंगल होना चाहिए वो 1/4। 1/4 मतलब अगर ये 40 फीट का हाइट है दीवार का तो कम से कम यहाँ 10 फीट की दूरी आप बना के रखिए। तो इसी तरह 1/4 या 1/5 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर खिड़की सक्रिय है, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि खिड़की एकदम पतला है, वहां से आप लेडर ही लगा सकते हो, उसके बाद उतर के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस खिड़की पर ना लगा के उसके खिड़की के बाजू में जो दीवार है, दीवार पे ही आप लगा दो, और दीवार पे लगा के आप उतर के खिड़की में चले जाओ, और जो भी काम करना है, कैजुअलिटी को लाना है, रेस्क्यू करना हो, आप कर सकते हो। क्लियर?
फिर प्रश्न पूछा जाता है यदि जगह असमतल है तो क्या करोगे। तो असमतल है तो उसे किसी छोर से बांध दीजिए, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से बांध दीजिए जिससे कि वो अपने जगह से ना हिले और आपका काम आसान हो जाए। अब हम बात करेंगे क्लाइंबिंग हिंट कि अगर हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सीढ़ी पर आप चटकी और चुस्ती से चढ़िए, लेकिन झटका मत दीजिए। राउंड पर आराम से, मतलब राउंड पे पैर रख रख के चढ़िए, लेकिन वो राउंड को पीटते हुए मत चढ़िए, ठीक है। दूसरा कि हमेशा सीढ़ी पर चढ़ते समय ऊपर की तरफ देखिए, मतलब अगर आप चढ़ रहे हैं तो हम नज़र आपका ऐसा होना चाहिए, ऊपर चढ़ रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, ना कि नीचे देखकर ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक फंडा यूज करना है, यूनिवर्सल मेथड, यानी कि जो हाथ वही पैर। मान लीजिए आपने बायां पैर रखा तो बायां हाथ आपके सीने के सामने राउंड पर जाना चाहिए, और फिर जब ऊपर बढ़ोगे तो फिर दाहिना हाथ पाँव और दाहिना हाथ ऐसे करके आप चढ़ना है, वो यूनिफॉर्म मेथड, ठीक है। चौथा, एक ही समय पर दोनों हाथ या पाँव नहीं रखना चाहिए, यानी कि अगर राउंड पे आप हो तो एक ही समय पर दोनों हाथ या पैर को नहीं रखना चाहिए। क्लियर। चलिए अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि जब सीढ़ी पे आप चढ़ गए तो आपको एक होता है लेग लॉक और एक होता है हैंड लॉक। आप सीढ़ी पे चढ़ के ब्रांच पकड़ के फायर फाइटिंग भी कर सकते हो। तो लेग लॉक और हैंड लॉक, ये दोनों के आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और भविष्य में भी मेरा जो भी वीडियो है आपके पास सबसे पहले आए, इसके लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे तो पता नहीं इसमें कौन सा चीज़ रह जाए जो आपके काम की चीज़ हो और वो ना हो पाए। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये वीडियो जो है इंटरव्यू के लिए या थ्योरी के लिए, क्लास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।